दादा पहले जो शादियां हुआ करती थी अपने बुंदेलखंड में, वो 3 दिन की शादी होती थी। 3 दिन की। बड़ा ही उसमें आत्मीयता रहती थी, पूरा गांव इकट्ठा होता था, स्वागत करता था, बंधनवार बांधे जाते थे, आम से दरवाजे सजाए जाते थे। आज शादी मैरिज हाउस में होती है, हाँ, कभी 24 घंटे क्या वो 12 घंटे में निपट जाती है। पड़ जाती है। भोज भी जो होता है वो खड़े खड़े एक तरह साथ होते। पहले की कोई किस्से बताइए, उस समय शादियां कैसी होती थी? ठीक है, मैं अपनी शादी की बात आपको बता रहा हूँ। जी जी। जब मेरी शादी हुई, 3 दिन की शादी थी और बड़ी धूमधाम से थी। कम से कम 100 बैलगाड़ी थे, उसमें बारात गई 100 बैलगाड़ियों में बारात गई थी? हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक गई थी? यहाँ से गई थी श्रीनगर बिलरही। श्रीनगर बिलरही में गई थी। तो मतलब 100 गाड़ियों में यानी 200 तो बैल ही गए होंगे। हाँ, उनका खाना पीना व्यवस्था सब वहीं की होगी, लड़की पक्ष ने? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उसमें बारात में 14 घोड़ थे। जी जी। 6 हाथी थे। अरे वाह। 2 ऊँट थे, 2 हंसकार थे। तो घूर से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा था फिर बारात को? क्योंकि दूरी तो मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर रही। बारात यहाँ से निकल गई थी वही सुबह 4 बजे जी। वो पहुँच गई थी 4 बजे शाम को। पहले ढकुआहा में स्वागत हुआ था। जी जी जी। तो वहाँ एक लक्ष्मण तिवारी थे, जी। उन्होंने पहले स्वागत किया। अच्छा, क्या होता उस समय, कैसा स्वागत होता था? अब तो सब अलग ही चीज है। क्या स्वागत करा करते थे उस समय? उस समय बस ठोस स्वागत था। जी जी। बर्फी जी का स्वागत और जलपान, जी जी। ये पहले हुआ। अच्छा जी। फिर लाव लश्कर आपका बढ़ा? फिर लाव लश्कर पहुंचा वहाँ आगे जाकर के। जब बारात रुकी पूरा लाव लश्कर आया। 4 जोड़ी बाजा भी थे, मैहर का रामलीला था, ये पूरा स्वांग था। फुलवारी भी थी। अच्छा, फुलवारी मतलब? फुलवारी पहले हाथियों में बैठ के लोग बाग फुलवारी लेते थे। अच्छा अच्छा। फिर उसको लूटते थे लोग बाग गाँव। अगर दरवाजे पहुंच गई वो अच्छा माना जाता था, नहीं लुट जाती। अच्छा, बीच में कहीं लुट गई तो? हाँ। तो फिर गांव वालों की एक तरह से कि हाँ फुलवारी लूट ली। हाँ। और नहीं वो फिर लड़की पक्ष तक दरवाजे तक पहुंचती थी? दरवाजे तक पहुंची थी हमारी फुलवारी। कोई नहीं लूट पाया था वहाँ? कोई नहीं। जी दादा, जो मिर्चवानी हुआ करती थी, वो मिर्चवानी का क्या मतलब है? क्योंकि आज के युग में तो अब बच्चे शायद ना जानते हो, तो क्या था आज के युग में नहीं चल रही मिर्चवानी। उस युग में चलती तो उसका महत्व था। लोग बाग बैठते थे, मान लोग बैठते थे उनका, यानी लड़के पक्ष के मान लोग बैठते थे और लड़की पक्ष वाले आके आते थे जी। वो सबके पैर धोते थे, सबका टीका करते थे। जो उनके पास गुंजाइश थी 5-5, 10-10 रुपए भी उनको भेंट किया करते थे। भेंट किया करते थे। उसके बाद वो ठंडाई पिलाते थे। ठंडाई में क्या क्या मिलाया जाता था? ठंडाई में मिलाया जाता था काजू है, बादाम है, किशमिश है, सब बांट के अच्छी ठंडाई बना, काली मिर्च वगैरह, ये काली मिर्च वगैरह सब। अब तो पेप्सी कोका कोला का जमाना आ गया। पेप्सी कोका कोला का जब न चलता था उस टाइम। अच्छा, पहले जब जेवनार भी किया करते थे लड़के पक्ष के लोग, मंडप के नीचे बिठा के, तो महिलाएं वो जेवनार गारी भी गाया करती थी। हाँ, गाया करती थी जी। कलेवा की। हाँ, ये होता कुंवर कलेवा चलता। लाहकौर और कुआं कलेवा, ये तो सब रस्में खत्म होती जा रही थी। सबका काम है, पहले ये सब चलती थी। लाहकौर में क्या होता था? लाहकौर में औरतें उतरी थी और फिर इसके बाद उनको लड़के को जो है वो लाहकौर मिठाई टाइप खिलाती थी, नेंग भी देती थी। नेंग भी देती थी। इसके बाद की जाती थी वो, फिर गाना गाती थी। तो अब ये सब चलन खत्म हो गया। क्या लगता है, वो चीजें याद आती हैं आप लोगों को संस्मरण में कि क्या जमाना था? बहुत खत्म हो गया है बिल्कुल, और कुछ नहीं। अब तो सीधा सीधा है। मैरिज हाउस में आए। पहले जयमाल का एक अलग स्वरूप होता था, बहुत से लोग करवाते भी नहीं थे। अब तो जयमाल ने पूरी फुहड़ता होने लगी जयमाल में। चलता भी नहीं था जयमाल। अब तो जयमाल में ही आधा समय ले जाते हैं भावरों वालों का। पहले एक मुहूर्त रहता था, भावर पड़ती थी। अब मुहूर्त कहाँ, कितना मानते हैं लोग? अब नहीं मानते। अब सही मुहूर्त में भावर भी नहीं पड़ती। पहले सही मुहूर्त में भावर पड़ती। जयमाल प्रथा को कितना अच्छा मानते हैं? जयमाल तो क्या होता है, फोटोग्राफी भर होने लगी है इसमें। ये है, पहले प्रचलन नहीं था जयमाल का, बिल्कुल पहले सिस्टम ही नहीं था जयमाल का। वो चला भैया टीका का बोला हुआ है। सब लोग बाग ना वो पूरे गांव में चिल्लाते हुए। टीका का एक सवैया वाला को। हाँ जी, अरे बड़ी सुनाइए। हम मित्र मन मानस में पाए के स्नेह नीर,
और कमल के समान सदा फूले हैं और फूलेंगे। चक्रवर्ती राज क्या है, चक्रवर्ती ताज क्या है, तीन लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले पे तूले हैं और तूलेंगे। बिंदु कभी भोले भाले, भक्तों के अनोखे चोखे, सीधी राह के कबूले हैं और कबूलेंगे। लेकिन कारोबार जग के अनेक बार भूल जा, किंतु प्रेमियों को प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे। क्या बात है दादा। तो ये देखिए दादा की उम्र 80 वर्ष की है, लेकिन अपने आप को अपनी जो दिनचर्या से, अपने योग से, अपने जो दैनिक खान पान से आज भी स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप आधुनिकता की होड़ से बच के आध्यात्मिक और सात्विक जीवन जिएं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे और दीर्घायु भी रहेंगे।